नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज चार्टर्ड अकाउंटेंट और 16 सालों से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में काम करते हुए आज एमवे कॉर्पोरेशन में डायमंड लेवल पे हूँ। और इस दूसरे चैप्टर में मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि किसी जीवन के किसी भी फील्ड में सक्सेस फैक्टर क्या होते हैं और वही फैक्टर हमारे डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में भी काम आते हैं। और यही इसी सक्सेस फैक्टर को समझते हुए मैं अपनी डायमंड टेक की जर्नी को कवर अप किया, यहाँ तक पहुँचा। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर्स फॉर सक्सेस इन योर बिजनेस और इन एनी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दीज आर द टू फैक्टर्स, दो बिंदु हैं, दो फैक्टर्स हैं। पहला है वाई फैक्टर, दूसरा है हाउ फैक्टर। वाई फैक्टर मतलब क्या हुआ, काम क्यों करूँ, करने का क्या कारण है, क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है, क्या आपके सपने मजबूत हैं, है कोई ऐसा कारण, है कोई ऐसे सपने। ड्रीम मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। कारण काम को करने के लिए प्रेरणा उसी से आपको मिलती है। अगर आपको कारण स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस काम को नहीं करें। आइए ना एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति से मैं पूछूं कि ट्रेन से कूदना है तो वो क्या कूदेंगे? नहीं कूदेंगे। अगर मैं उसे 10-20 हज़ार रुपया भी दूँ तो भी शायद नहीं कूदेंगे। लेकिन मैं उसे एक भी पैसा ना दूँ और उन्हें बोले भाई ट्रेन से कूद जाओ, ट्रेन में आग लगी है, वो बिना कुछ सोचे समझे कूद जाएंगे। क्यों? कारण बदल गया, सिचुएशन बदल गया। ट्रेन वही थी, व्यक्ति वही था, प्रश्न करने वाला व्यक्ति भी वही था। बदल क्या गया? कारण। और जब कारण बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। मुझे एक नीडर भी कोई गड़ाएगा तो मैं उसे चुभाएगा तो उससे शायद मुझे झगड़े हो जाएंगे। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर बहुत लंबा ऑपरेशन सर्जरी कर देता है और हम करवा लेते हैं। क्यों? कारण स्ट्रॉन्ग थे। एक लेडीज अपने एक बच्चे को जन्म देने के उपरांत 9 महीने कितना दर्द सहती है, उस वेदना को, लेकिन कारण बच्चे का, उसका चेहरा उसको उनके सारी तकलीफ को दूर कर देता है। तो कारण स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपके पास कारण नहीं है तो आपके परिणाम भी नहीं आएंगे। दूसरा चीज़ है ये काम कैसे होगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो मध्य वर्गीय हमारी सोसाइटी है ये हमेशा क्यों को नहीं तलाशती है, वो कैसे होगा उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। जबकि अगर रीजन आपके क्लियर है, स्ट्रांग है, तो ये सफलता के प्रति 95% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। और ये कैसे जो फैक्टर है वो सिर्फ 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सब सीख जाएंगे अगर आपके कारण स्ट्रांग है। कहते हैं ना, शहर सिखाई कोतवाल, सब सीख जाएंगे। कारण स्ट्रांग होने चाहिए। वो हर काम हम करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको करने का कारण है या नहीं मेरे पास। आपको अगर भूख नहीं लगी है, पेट भरा हुआ है, तो मलाई और दूध दही भी खिलाएंगे, आप नहीं खाएंगे। लेकिन आपको भूख लगी हुई है, तीव्र भूख है, तो नमक रोटी भी देंगे तो बड़े चाव से खा लेंगे। कारण, तो कारण स्पष्ट होने चाहिए, रीजन क्लियर होने चाहिए। आपके पास क्या कोई ऐसे कारण है? जो भी आप मेरे दोस्त इस बिजनेस को करते हैं या करना चाह रहे हैं, उनको सबसे पहले अपने कारणों को स्पष्ट करना चाहिए। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो आपका अच्छा सा घर हो सकता है, वो आपकी अच्छी सी गाड़ी खरीदने की इच्छा हो सकती है, आपके बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, आप EMI के झंझटों से जूझ रहे हैं, कर्जा मुक्ति आपका कारण हो सकता है, आपकी बिटिया की शादी आपके कारण हो सकते हैं, आप कहीं दूर में नौकरी करते हैं परिवार को छोड़कर, अगर वो यहीं पे आपके कारण पूरे हो जाएं, वही इनकम यहाँ जाए, तो शायद आप घर में रह के अपना परिवार के साथ अपना खुशी खुशी जीवन जी सकते हैं। ये सब चीज़ ऐसे कदम है जो आपको प्रेरित करता है किसी काम को करने में, और वही प्रेरित करेगा आपको इस एमवे बिजनेस की सफलता में। तो कारण बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो ये कहूँगा कारण, अगर कारण स्ट्रांग है तो आप वो हर काम कर लेंगे जो आप करना चाहते थे, या आप सामान्य परिस्थिति में शायद उस काम को नहीं करते। इन कारणों को हम कैसे नाम दें?
ये दो चीज़ें हो सकती है हमारी। एक आप कह सकते हैं कोई बड़ा मजबूत ड्रीम, सपने, ख्वाब, वो ये नहीं जो सोए हुए आते हैं मुंगेरी लाल वाले, नहीं वो नहीं। ये वो जो आपको सोने नहीं देते हैं, आपकी नींद उड़ा देते हैं, दिन रात देखते हैं सपने को, खुली आंखों से देखते हैं। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा या किसी चीज के खो जाने का बहुत बड़ा डर, ये अगर आपके पास स्पष्ट है तो आप इस बिजनेस को निश्चित रूप से करेंगे, सीखेंगे और अपने अपलाइन पार्टनर्स के साथ मिलके सब चीज कर लेंगे और सफल हो जाएंगे एक न एक दिन। दूसरा चीज आता है कारण अगर आपके स्पष्ट हैं तो ये काम कैसे किया जाए, ये भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग में इसके लिए खास सिलेबस की व्यवस्था है। इस सिलेबस को अगर हम नाम दें तो हम कह सकते हैं व्हाट आर द एक्शन प्रोसेस, क्या रास्ते हैं जिस पर चलेंगे, क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, ये कुछ चीज है जो आपको समझना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ बिंदुओं को मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला चीज है कैसे करें। अगर आप किसी काम को जैसे तैसे करेंगे तो परिणाम भी जैसा तैसा आएगा, लेकिन किसी काम को अगर आप सही तरीके से करेंगे तो परिणाम भी अच्छा आएगा। यानी किसी भी चीज की जिसको हम कह सकते हैं प्रॉपर स्टार्ट, सही शुरुआत, कहते हैं ना सही शुरुआत से आधी सफलता आधी जीत हो जाती है। तो सही शुरुआत, आपने काम को किया है तो काम की सही शुरुआत करिए। अब सही शुरुआत क्या है ये आप मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा, और आपके जो पार्टनर अपलाइन पार्टनर हैं, टीम लीडर हैं, आप उनसे भी इसे पूछ सकते हैं। और दूसरा जो एलिमेंट है जो सफलता के प्रोसेस में है वो है प्रॉपर प्लानिंग, प्लान्ड एक्शन जिसे बोलते हैं। प्लान्ड एक्शन, प्लानिंग के हिसाब से काम, कहते हैं ना नो वन प्लान्स टू फेल, पीपल फेल टू प्लान। लोग फेल होने के लिए किसी प्लानिंग को नहीं करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते हैं, इसलिए शायद फेल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर स्टार्ट अगर हमने कर दिया और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमने काम किया अपनी टीम के साथ मिलके, आप सफल हो जाएंगे। अब अगर आप फिर भी पूछें कि ये कौन सा है प्रॉपर स्टार्ट और प्रॉपर प्लानिंग, तो इसके विषय में अगर मैं बताऊं तो इसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको समझना चाहिए। सिलेबस फॉर सक्सेस आप इसे कह सकते हैं, सिलेबस फॉर सक्सेस। ये कौन सा है आप जानते हैं कि इस बिजनेस में आपके जितने बड़े नेटवर्क होंगे, कस्टमर के नेटवर्क या पार्टनर बिजनेस बिल्डर के नेटवर्क, उतना ही बड़ा आपका व्यवसाय होगा। तो कैसे होगा ये काम, इसके लिए जो सबसे पहला चैप्टर है इसको बोलते हैं क्रिएटिंग अ टीम। टीम का निर्माण, नेटवर्क का निर्माण कैसे करें। दूसरा जो चैप्टर इसमें आता है, जब आपने टीम बनाना शुरू कर दिया तो दूसरा चैप्टर आता है मेंटेनिंग द टीम। मेंटेनिंग अ टीम, एक टीम जो आपने बनाया उसे कैसे आप लगातार उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ाते रहें। और तीसरा जो चीज है कि आपकी टीम बड़ी हो गई, आपका व्यापार बड़ा हो गया या होने लगा, तो कैसे उसे प्रोटेक्ट करेंगे, जिसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग अ टीम। टीम को कैसे आप सुरक्षा देंगे और सुरक्षात्मक गति से आगे लेके चलेंगे। और इन चीजों को कहते हैं सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। अगर आप सिस्टम के साथ काम करेंगे, सिस्टम को समझते हुए काम करेंगे, सिस्टम का अनुकरण करेंगे, तो आप सफल हो जाएंगे। इन सारे चैप्टर्स की व्याख्या हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि व्हाट इज क्रिएशन ऑफ टीम। इस पार्ट को बोलते हैं 4 बेसिक्स, 4 आधारभूत कदम जिससे आपकी टीम बनती है। दूसरा चीज है वो 9 कोर स्टेप्स जो आप डेली करते हैं, हर दिन करते हैं, और आप अपने आप और अपने व्यवसाय को और अपने व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास करते हैं। और तीसरा चीज है, इसे कहते हैं कार्डिनल रूल्स।
ये ऊपर के जो 1 नंबर और 2 नंबर काम है, ये आपको करना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ये वो काम है जो आपको करना है, लेकिन ये जो तीसरे नंबर का काम है, ये वो काम है जो आपको इस बिजनेस में नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो यही सिलेबस है इस बिजनेस का। और 1 बाय 1 इस सिलेबस की चर्चा मैं आपको डिटेल में करूँगा अगले एपिसोड में, आप समझ पाएंगे। आज मेरा यही बताना इम्पोर्टेंट था दोस्त, कि किसी भी काम को करने के लिए कारण स्ट्रांग होने चाहिए, सपने का होना जरूरी है। और विवेकानंद ने भी कहा है कि जो मनुष्य सपने नहीं देखते हैं उनका जीवन पशुवत है, और हम और आप सपने देखने वाले लोग हैं। वी आर ड्रीमर्स। और हम सपने सिर्फ देखने वाले लोग नहीं हैं, हम लोगों को सपने दिखाने वाले भी लोग हैं, और उन सपने को पूरा भी करवाते हैं। खुद के सपने तो पूरे करते ही, लोगों के भी सपने पूरे करवाते हैं। तो कारण बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा बात कि अगर आपने कारण स्ट्रांग है और आपने बिजनेस की शुरुआत कर दी, तो सही शुरुआत करिए, जिसको प्रॉपर गेटिंग स्टार्टेड बोलते हैं, जिसकी चर्चा मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा। और प्लान्ड एक्शन के साथ काम करिए। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप में एबिलिटी होनी चाहिए सीखने की और सुनने की, समझने की। और ये अगर आपके पास स्किल है तो दूसरा चीज़ आपको सीखना चाहिए हाउ पार्ट में, लोक व्यवहार की कला। लोगों से कैसे व्यवहार करें, एक नौकरी पेशा इंसान में और एक व्यापारी इंसान में, जॉब होल्डर और बिजनेसमैन में क्या अंतर है, उस अंतर को समझना, और उस बिजनेसमैन के अनुरूप वो जो जरूरी काम उस काम को करना। इसकी चर्चा मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूँगा, बहुत अच्छे से करूँगा। और इस पहले चैप्टर की आज समाप्ति करता हूँ। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।